लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है जब हम काफ़ी डिमोटिवेटेड फील करते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो वहीं पे हमारा काम करता है मोटिवेशन। और हमारा काम कर रहा है इसलिए सेल्फ मोटिवेशन। कोई दूसरा आप आके आपको ज्ञान नहीं देगा कि बेटा पढ़ाई कर लो तो कुछ बन जाओगे। आपको अंदर से वो आग, वो चिंगारी लगनी चाहिए, तभी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है कि मोटिवेशन को किस तरह से इंक्रीज़ करें, मोटिवेशन को कैसे बढ़ाएं, है ना, उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले वो देखते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका नीड कन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन रूट। ठीक है, नीड कन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन रूट। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो नीचे देख सकते हैं डायग्राम में, है ना। उनको, जो कोर्स के बच्चे हैं उनको तो समझ में आ ही जाएगा क्या बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रेट एग्जांपल करते हैं, स्ट्रेट रखते हैं अपना एग्जांपल। सीधे सीधे हम बात करेंगे यूपीएससी से रिलेटेड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी क्या नीड है? आपकी नीड है कि आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब चीज़ें क्रैक करनी है और अच्छा रैंक लाना है। ठीक है, नंबर 1 इज़ द नीड। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ये वाली नीड ज़रूर है। ठीक है, फिर नंबर नेक्स्ट पे आता है हमारा ड्राइव, है ना। ये कौन सी ड्राइव है? स्कोडा वाली ड्राइव नहीं, ये ड्राइव है आपको कि जो नीड के लिए आप करते हो। ठीक है, आपको अंदर से लगता है कि नहीं, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर रात भर जाग के आपको पढ़ाई करनी चाहिए, वो आपको दिलाती है ड्राइव। ठीक है, कोई एक्शन काम करने का मन करता है आपका। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको अराउजल मिलता है। ठीक है, आपको उद्वेलन मिलता है। मीन्स जब आप सुबह 4 बजे उठते हो, ठीक है, तो आप अंदर से कहीं फील करते हो, अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इस तरह से। और फिर आप क्या करते हो, टारगेटेड बिहेवियर रखते हो ना। आप डेली उस टाइम पे उठते हो, डेली उतनी पढ़ाई करते हो, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, है ना। इतना सब करते हो आप कंटिन्यूसली। कितने महीनों के लिए? 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। 3 साल तक आप सिर्फ यही चीज़ करते रहते हैं। ठीक है, समझिएगा इस बात को। आपकी नीड है एग्ज़ाम क्रैक करना। एक बार नहीं हुआ, अगेन नीड आई, दूसरी बार नहीं हुआ, फिर से नीड आई। नीड आएगी तो क्या आएगी? अगली आपकी ड्राइव आएगी। ड्राइव आएगी तो क्या होगा? आपको अराउजल मिलेगा। ठीक है, जब आप किसी दोस्तों से मिलते होंगे तो आप उनको देखते होंगे, ठीक है, भले ही 50,000 कमा रहे हैं, लेकिन आपका जो अराउजल कहता है कि मान लीजिए अगर आप बन गए, आपकी रैंक लग गई, तो आप इन सबको पीछे पछाड़ देंगे। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं? टारगेटेड बिहेवियर। फिर से आप क्या करने लग जाते हैं? अपने जो काम है, अपना जो मकसद है, उसमें लग जाते हैं। ठीक है, इतना सब करने के बाद, इतनी सब पढ़ाई करने के बाद, है ना, पूरा ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद यूपीएससी के बारे में, आपको, मान लीजिए ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन टू बी प्रैक्टिकल, आपको मिलता है फेलियर। ठीक है, आप हो जाते हैं फेल। ठीक है, मान लीजिए कोई 2 बार 3 बार दे चुका है और हर बार फेल हुआ, प्रीलिम्स भी नहीं निकला, मतलब मेंस तो छोड़ दीजिए, प्रीलिम्स भी नहीं निकला, तो क्या होता है? आपके पास आना स्टार्ट हो जाते हैं अल्टरनेटिव पाथवेज। आप सोचते हो कि मैं छोटी मोटी नौकरी कर लेता हूँ, आप सोचते हो कि मैं अपनी वापस पुरानी कंपनी में चला जाता हूँ, या मान लीजिए कोई अगर ग्रेजुएशन के बाद कर रहा है तैयारी, तो वो ये सोचते हैं कि मैं कुछ दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ लेता हूँ, या अब्रॉड चला जाता हूँ, किसी दूसरे देश चला जाता हूँ, या मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, या खुद का धंधा खोल लेता हूँ, या फिर घर का धंधा है तो उसी को बनाता हूँ, है ना। तो आप अल्टरनेटिव पाथवेज A1 A2 इस तरह से आप ढूंढने लगते हैं अपने लिए। या फिर कोई कोई तो ये भी ढूंढ लेते हैं कि मैं शादी ही कर लेता हूँ। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि जब आपके पास इतने सारे पाथवेज हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आता है आपका कन्फ्लिक्ट। वहाँ पे क्या आता है? आपका कन्फ्लिक्ट आता है। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाई करने की जब इच्छा होती है तो आप ज्योग्राफी की बुक उठाते हैं, लेकिन आपका ध्यान जाता है कि अरे पिछली बार तो हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो आप हिस्ट्री की तरफ जाते हो। ठीक है, फिर हिस्ट्री उठाते हैं आप। देन क्या होता है, 1 घंटे बाद, अरे यार ये तो समझ ही में नहीं आ रहा है, और मैं करंट देख लेता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका A1 A2 A3 सेट हो जाता है इस तरीके से। तो क्या होता है? कन्फ्लिक्ट। और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आप कुछ भी नहीं पढ़ के रहते हैं। ठीक है, आप कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, सिर्फ इस कन्फ्लिक्ट की वजह से। तो फिर आप सोचिए, रात में क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। जब आप सोने जाते हैं और दिन भर आपने पढ़ना था आपको 4 किताबें या 4 चैप्टर, लेकिन आपने कन्फ्लिक्ट की वजह से सिर्फ कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, आपको जो द्वंद्व हुआ उसकी वजह से आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आपको आ जाता है हाई फ्रस्ट्रेशन। और जो किसको लीड करता है? एग्रेशन को। मान लीजिए आपने 3 दिन, हफ्ता भर, महीना भर, 1 वीक, 2 वीक आपके ऐसे ही चले गए। ठीक है, तो आप सोचिए कि आपका जो फ्रस्ट्रेशन होगा
वो कितना हाई हो जाएगा। और मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया कि भैया तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है, आपको मालूम है कि वो आपको चिढ़ाने के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको अंदर से शो नहीं करना है कि आप उनसे चिढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपके अंदर क्या आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा कि अरे ये भी हमको बोल रहे हैं आज, ठीक है। तो इस तरह की बातें, और जब फ्रस्ट्रेशन आएगा तो क्या आएगा, एग्रेशन। हो सकता है आप उनसे बात करना बंद कर दें, ठीक है, या किसी को मार दें आप गुस्से में, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो यही है हमारा क्या, नीड कन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन रूट। आपकी पहले नीड आएगी, नीड अगर आपकी फेलियर में हो गई है ना, वो आप नहीं कर पाए, तो आप क्या ढूंढेंगे, अल्टरनेटिव पाथवेज में क्या होगा, आपका कन्फ्लिक्ट होगा। आप सोचते हैं कि मैं विदेश चला जाता हूँ, या मैं जॉब कर लेता हूँ, या घर का धंधा खोल लेता हूँ, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट आता है फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे हमने पढ़ाई के एग्जाम्पल में देखा था कि फ्रस्ट्रेशन कैसे आएगा, आप दिन भर कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, लोगों से बात करना बंद कर देंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो भी है सब बंद कर देंगे फ्रस्ट्रेशन के मारे, और क्या होगा एंड में, एग्रेशन। और एग्रेशन इतना हाई हो जाता है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, खुद ही को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, या दूसरों को मारने लगते हैं, ठीक है, या फिर जगह जगह जाके कमेंट में और टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ वहाँ जाके नेगेटिविटी फैलाते हैं कि अरे ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। और फिर आपने देखे होंगे अपने आसपास भी कई सारे लोग रहते हैं जो अच्छे अच्छे ग्रुप में जाके ऐसे बोल देते हैं कि ये सरकार बिक चुकी है, और इस तरह की जो बातें होती हैं कि क्या बोलते हैं इसको, कि सब कुछ बिक जाएगा, सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो खुद 3-4 बार फेलियर हो चुके हैं, राइट। तो एग्रेशन कहाँ निकालेंगे, वो घर पर निकालेंगे तो घर वाले भगा देंगे, बेचारे खाएंगे क्या, तो फ्रस्ट्रेशन वो यहाँ पे आके निकालते हैं, ठीक है। तो आपको इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, आपको फुली फोकस रहना है अपने एम पे, ठीक है। सबके साथ होता है ये, कोई भी इससे बचा नहीं है, जितना भी ह्यूमन ब्रेन है सबके साथ ये सीन कभी ना कभी होता है, राइट। तो हमको इसको ओवरकम करना है, कैसे ओवरकम करेंगे, है ना, वो देखते हैं हम आगे हम बात करेंगे। बॉक्स 9.1 आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चैप्टर 9 यस, एनसीईआरटी 11 में सेल्फ मोटिवेशन, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्लान करना है। कोई भी चीज़ आप डिसाइड करते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि आपको केरला घूमने जाना है, राइट, तो आप प्लान करते हैं कि मैं इस तारीख को जाऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये ट्रेन होगी, ये बस होगी, इस तरह से, ठीक है। और उसको क्या करना है, फिर ऑर्गेनाइज करना है तरीक़ों को। ये एग्ज़ाम में ले लीजिए, आप सब्जेक्ट को डिवाइड कर दीजिए, टाइम दे दीजिए कि ये प्लान है आपका, इस तरह से पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। उसके बाद लर्न टू प्रायोरिटाइज़ योर गोल्स, ठीक है। आपको जो टफ सब्जेक्ट्स लगते हैं उनको पहले फिनिश करिए। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन काम ऐसा ही होना चाहिए, आपकी गोल सेटिंग जो है वो प्रायोरिटाइज़ होनी चाहिए, ठीक है, कि जो हाईली इंपॉर्टेंट काम है वो आप पहले करें, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो बाद में करें, ठीक है। इसी के साथ साथ सेट शॉर्ट टर्म टारगेट्स। आपको टारगेट बड़े नहीं रखने कि मैं सीधे आईएएस बन जाऊंगा, या मैं कोई बड़ी सी एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, रैंक 1 ले आऊँगा, ठीक है। आपको छोटा छोटा खेलना है। आपको क्या करना है कि ठीक है, मैं 10 दिन में ये बुक एनसीईआरटी ख़त्म कर दूंगा, 5 दिन में ये कर दूंगा, 15 दिन में ये हो जाएगा, 20 दिन में सीसेट कर लूँगा, और इस तरह की जो बातें हैं, ठीक है। छोटे छोटे गोल रखना है आपको, और फिर थोड़ा सा बड़ा करना है उसको कि पहले मैं प्रीलिम्स पे फोकस करूँगा, देन आई विल गो फॉर मेंस एंड देन फॉर इंटरव्यू, राइट। तो इस तरह से क्या करना है, आपको शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करना है कि इतने दिनों में मैं कर लूँगा, इतने हफ्तों में कर लूँगा, और इस तरह से। इसी के साथ क्या करना है, रिवॉर्ड करना है खुद को, ठीक है। जैसे ही आपको इस सेट टारगेट, मान लीजिए आपने टारगेट रखा कि एनसीईआरटी 2 दिन में ख़त्म करनी है, और आपने ख़त्म कर ली, तो आप जाके मार्केट में मनपसंद खाना खाइए, ठीक है। या फिर अगर आपको घूमने का शौक़ है तो चले जाइए, या कोई मूवी देख लीजिए, या फिर कोई वेब सीरीज़ देख लीजिए, है ना, जो भी आपका मन करे। मतलब रिवॉर्डिंग होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि येस यू डिड दिस, मतलब आपने ये काम किया, तो इसकी वजह से आप खुद को ये रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, बचपन में सभी के यहाँ कभी ना कभी हुआ होगा कि आपके घर कोई आया है और वो फ्री का रिवॉर्ड दे के चला जाता है आपको, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, ठीक है। तो वो रिवॉर्ड आपको क्या लगता है कि जब भी कोई आ रहा है तो रिवॉर्ड मिल रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको उस रिवॉर्ड की अपेक्षा नहीं करनी है, आपको खुद को रिवॉर्ड करना है कि ठीक है, मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, मैंने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, है ना। जो आपके शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे उनको जैसे ही आप पूरा करते हैं तो अगले की तरफ रिवॉर्ड करके बढ़ना है, ठीक है। देन कॉम्प्लीमेंट योर सेल्फ। कोई आपकी तारीफ़ करने नहीं आएगा, आपको खुद को बताना होगा कि यू आर द बेस्ट और आपसे बेहतर कोई नहीं है, ठीक है। ये आपको बताना होगा। आपके दोस्त भले ही बोलेंगे ठीक है आप अच्छे हो, काफ़ी अच्छे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अंदर से वो ईर्ष्या, जलन जो भी होगी उनको हो सकती है, लेकिन आपको खुद को ये बोलना है कि यस आई एम द बेस्ट, ठीक है, मैंने कर दिखाया,
और मैं आगे भी ऐसे ही करते रहूँगा, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या है, इफ़ द टारगेट सीम डिफ़िकल्ट टू अटेन अगेन ब्रेक दैम इनटू स्मॉलर वंस एंड अप्रोच दैम वन बाय वन, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको कोई लग रहा है ये टारगेट नहीं हो सकता, ठीक है, ये डिफ़िकल्ट टारगेट है, आप नहीं कर पाएंगे, तो क्या करिए, उसको ब्रेक कर दीजिए। मान लीजिए आपको NCERT ख़त्म करनी है 5 दिन में, ठीक है, तो आप क्या करिए, 5 दिन में 10 चैप्टर हैं तो हर दिन में 2 चैप्टर, अब उसको ऐसे ब्रेक करिए और हर 6 घंटे में एक आप चैप्टर ख़त्म करेंगे। ऐसा टारगेट रखिए कि जो बड़ा बड़ा टारगेट है उसको छोटा छोटा करके देखिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 7, लकी नंबर 7, ऑलवेज ट्राई टू विजुअलाइज और इमेजिन द आउटकम्स ऑफ ऑल द हार्ड वर्क यू हैव टू पुट इन टू रीच योर सेट गोल्स, ठीक है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मशक्क़त कर रहे हैं, इतनी सब चीज़ें आप कर रहे हैं, तो उसको क्या करिए, विजुअलाइज़ करिए, ठीक है। अपनी आंखों के सामने देखिए कि ठीक है, आज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सवेरे 4 बजे उठ रहा हूँ और मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर ली, ठीक है। तो क्या होगा, आप देखिए अपने आप को बढ़िया आलीशान गाड़ी में घूमते हुए, अपने माता पिता को अपने साथ घूमते हुए कार में, ठीक है। घर में देखिए बेहतरीन घर हो गया है आपका और आप देश की सेवा कर रहे हैं और अपनी जो भी ज़रूरतें आपकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है वो सब पूरी कर रहे हैं, मनपसंद शादी कर रहे हैं, और भी कई तरह से हो सकती है, ठीक है। उसको विजुलाइज़ करिए। मान लीजिए कि आपको देखना है कि आपको किसी से शादी करनी है, ठीक है, तो आप अगर एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे तो शादी आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए लागू होता है, ओके। सो इन सब चीज़ों को विजुलाइज़ करेंगे तो अब क्या होता है, आपको खुद से अंदर से मोटिवेशन लगता है कि नहीं, अगर मान लीजिए और कहीं शादी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को विजुलाइज़ करिए, अपने माता पिता की खुशी देखिए, शादी तो एक बहाना है, माता पिता की खुशी देखिए कि जब आपके आगे पीछे लोग घूमेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि अच्छा बहुत मेहनती था, है ना, भले ही वो गाली बकते हों, लेकिन क्या होगा, उसकी खुशी को इमेजिन करिए कि आपके माता पिता कितना खुश होंगे, योर मदर फादर कितने प्राउड फील करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं, सीधे सीधे आपके NCERT से लिए हुए हैं, हमको कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो बातें आपको बता रहे हैं NCERT का एग्जाम्पल है, इसको अपने आंसर राइटिंग में इनकलकेट करेंगे, आपका बेनिफिट है, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। सो इसी के साथ हमने कंप्लीट किया बॉक्स 9.1 सेल्फ मोटिवेशन चैप्टर 9, ओके। तो इसी के साथ साथ ये हिंदी वालों के लिए है, सो अभिप्रेरणा, ठीक है। तो इसी के साथ साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, 12 मिनट हो चुके हैं। तो साइकोलॉजी पढ़ते रहिए, ठीक है, इसको छोड़िए मत, क्योंकि ये आपको जो चीज़ देगी वो दुनिया का कोई भी ऑप्शनल नहीं दे सकता। मीन्स UPSC से रिलेटेड जो भी ऑप्शनल है ना, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आपसे बेहतर कोई नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें और साइकोलॉजी पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।